हाउ टू कुक परफेक्ट करी मीट स्ट्यू यानी कि निहारी। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर तारिक हाजिर है आज की रेसिपी के साथ। ज़ाय तरकीबी नोट फरमा लें। जानवर के पिंडली के हिस्से का गोश्त बमे बोंग 1 किलो, घी 1 कप और खाने का तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, निहारी मसाला 60 टेबल स्पून। गार्निशिंग के लिए जो अशिया दरकार हैं उनमें अदरक, जूलियन कटी हुई, प्याज तली हुई ब्राउन की हुई, पुदीने के पत्ते या धनिए के पत्ते, चंद अदद नींबू और चंद अदद हरी मिर्चें। प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और उसमें 1 कप घी और 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं। हल्का सा भूनते हैं, उसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त को उस वक्त तक भूनते हैं जब तक इसका गुलाबी रंग सफ़ेदी माइल हो जाए। 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का इसमें शामिल कर देते हैं। पिसा हुआ निहारी मसाला 7 चमचे इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। यानी आंच पर मसालों को अच्छी तरह से भूनते हैं। मसाला भुन जाने की खुशबू आने लगी है। तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें शामिल करते हैं और थोड़ा सा पकने के बाद मज़ीद पानी शामिल करेंगे। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि गोश्त आसानी के साथ गल सके। आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं बहुत एहतियात के साथ और इंतज़ार करते हैं कि प्रेशर कुकर की विसिल जब बजना शुरू हो जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर पर बंद करके रख देते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि सेफ्टी पिन नीचे बैठ जाए। सेफ्टी पिन बैठने के बावजूद 1 मिनट मज़ीद और इंतज़ार कर लें ताकि प्रेशर कुकर में स्टीम का प्रेशर जो बना हुआ है वो ख़त्म हो। एहतियात के साथ प्रेशर कुकर का ढकना खोल दें। चेक कर लें कि बोटियां अच्छी तरह से गल गई हैं। बोटियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं।
एक प्याली में 3 चमचे बेसन के और 3 चमचे आटे के शामिल करें और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चूल्हे की लौ को दरमियानी आंच पे कर लें। बेसन और आटे के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा कर इसमें शामिल करते जाएं और इसके साथ ही इसको हिलाते भी जाएं। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। निहारी खाने का मज़ा जब आता है कि जब इस पे भुनी हुई प्याज डाली जाए और अदरक बारीक कटी हुई हो जूलियन, वो उस पे डाली जाए, हरी मिर्च कटी हुई, साथ में हरा धनिया या पुदीने के पत्ते और नींबू का अर्क इस पे थोड़ा सा निचोड़ा जाए, तो खाने में मज़ीद लज्जत पैदा हो जाती है और खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। प्याज बारीक काट ली है, तलने के लिए तैयार है। इसी तरह अदरक के 2 इंच के टुकड़े को अच्छी तरह साफ़ करके उसके भी जूलियन कटिंग कर लेते हैं ताकि गार्निश में इस्तेमाल कर सकें। गार्निश के लिए तमाम लवाज़मात मुकम्मल हो गए हैं। वाह, क्या कमाल की खुशबू! निहारी का रंग और रूप बता रहा है और इसकी खुशबू हमें बता रही है कि खाने में भी ये बहुत लजीज होगी। आप ज़रूर कोशिश करें, बनाएं और कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करें कि आपको ये रेसिपी या ये डिश कैसी लगी। दोस्तों, निहारी का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह और नवाब ज़माने के अपने नाश्ते में निहारी बनवाते थे, इसीलिए दिल्ली के लोग निहारी खाने के हवाले से भी और पकाने के हवाले से भी बहुत मशहूर हैं। निहारी दिल्ली की बहुत मशहूर है। कराची में एक ज़माने में बंस रोड जावेद की निहारी और मुमताज़ की निहारी नाज़ाबाद की खासी मशहूर थी, लेकिन वो बहुत स्पाइसी होती थी, इतनी स्पाइसी कि आंखों से आंसू टपक रहे होते थे, लेकिन खाने वाले फिर भी बाज ना आते थे। लेकिन ये हमारी निहारी चूँकि घर पे बनी है और छोटे बड़े सब इसको खाएंगे, लिहाजा ये इतनी स्पाइसी नहीं है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 1-2 चमचे मसाले के, निहारी मसाले के मज़ीद बढ़ा दीजिएगा और फिर खूब मज़े लेके खाइएगा। दोस्तों, हस्ब रवायत एक दरख्वास्त जाने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त हो जाए। निहारी के लिए ज़रूरी है कि इसकी बोटियाँ बहुत अच्छी तरह से गली हुई हों। हमारे बहुत प्यारे नाज़रीन इकराम, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। पेट में चूहे दौड़ नहीं बल्कि छलांगे लगा रहे हैं। लिहाजा समा खराशी की माजरत के साथ ज़हूर तारिक और उसकी टीम को दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सी यू अगेन।